कि श्री कृष्णाय वयं नुमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वह जब हम आप मन बनाते हैं ना, तो वह हमारे आपके आर्त भाव को खींच कर जबरदस्ती नष्ट कर देते हैं, बलात्। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया जा रहा है व्यास जी के द्वारा, और उद्देशित हम आपको इसीलिए कर रहे हैं कि वह जो अकारण करुणा वरुणालय नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन है ना, वही भक्तों का नित्य निरंतर कल्याण करने में दक्ष हैं और करते रहते हैं। क्योंकि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। उनका सिद्धांत क्या है कि हमारे भक्त जहां हमारा भजन करते हैं मैं वहीं विराजमान रहता हूं। तो कैसे विराजमान रहता हूं? उन्हीं भक्तों के हृदय में मैं रमण करता रहता हूं। इसलिए व्यास जी ने यहाँ भक्ति रस की प्राप्ति के लिए और हमारे सभी जन्म जन्मांतरित जितने भी अघ हैं उनकी नाश के लिए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। और हम आप भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कथा के क्रम में आगे बढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नैमिषेषु तमासीन मभिवाद्य महामतीं कथामृतरसस्वाद कुशलः शौनको ब्रुवन्। कोई भी कथा हम आप सुने, सत्यनारायण से लेकर के भागवत जी, देवी पुराण, रामायण, कोई भी कथा सुने तो एकदा नैमिषारण्य जरूर आ जाता है, नैमिषारण्य का जिक्र जरूर होता है। दादाजी, सनातन धर्म से अगर नैमिषारण्य को हटा दें हम आप, तो विशेष कुछ हम आपको प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहीं पर चक्रतीर्थ है और हमारे जो महर्षि थे, ऋषि परंपरा हमारी जो थी, वहां पर 1000 वर्ष तक निरंतर सत्संग किया। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि 1000 वर्ष तक न वहाँ भारतवर्ष में कोई मृत्यु हुई, न किसी का जन्म हुआ, न किसी को भूख लगी, न किसी को प्यास लगी। मृत्यु देवता तक आगे कथा में बैठे थे, सबको चौकी दी गई थी, आसन। यहाँ मंडप में जैसे सबको आसन दिया गया है, सभी देवता विराजमान हैं, उसी तरह से नैमिषारण्य में कलयुग के प्रारंभ में महर्षियों ने सबको प्रतिष्ठित किया। देव दानव यक्ष किन्नर सब मंडप में विराजमान थे और 1000 वर्ष तक दिव्य भगवान की कथा का आनंद लिए। तुसी नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी एकदम प्रसन्न मुद्रा में अपने आसन पर बैठे हैं। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतीं कथामृतरसस्वाद कुशला शौनको ब्रुवन्। और भगवान की कथा श्रवण करने में जो कुशल हैं, कुशल क्यों कहा? क्योंकि भगवान के चरित्र की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं, मन भटक जाता है। बहुत ही सावधानी पूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए, और ये कथा सभी के लिए है। सूकर कुकर कीट पतंग जितने भी जीव हैं, वृक्ष तक भगवान की कथा तन्मयता से सुनते हैं, क्योंकि वृक्ष भी सजीव होते हैं। और ये वाणी आकाश में जो जा रही है, वायु के स्वरूप में जितने भी दिव्य देहधारी या अपमृत्यु के वशीभूत जो प्रेत आदि हैं, उनको कथा मिल गई तो वो तो सीधे मुक्त ही हो जाते हैं। धुंधकारी आदि की कथा लोक प्रसिद्ध है इसके लिए। तो कथा मृत रसास्वाद कुशलः, भगवान की कथा सुनने में जो परम कुशल, ऐसे कौन? शौनक जी, जो 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो प्रश्न करते हैं सूत जी से कि हे महात्मन, वज्रम सीमाथुरे देशे स्वपौत्रम हस्तिनापुरे अभिषिंच्य गते राज्ञी तौ कथम किंच चक्रतुः। धर्मराज युधिष्ठिर जब परीक्षित को राज्य देकर के हस्तिनापुर, युधिष्ठिर जी जब स्वर्गारोहण का विचार बनाए तो उन्होंने भारतवर्ष का 2 विभाग किया।
चक्रवर्ती सम्राट थे उस समय। समुद्र सहित पृथ्वी जहां तक है पूरे एक छत्र राज्य था किसका, युधिष्ठिर जी का। तो उन्होंने उस समय दो सत्ताधीश तैयार किए, एक परीक्षित को हस्तिनापुर की गद्दी दी और ब्रज मथुरा की गद्दी वज्रनाभ को दी। अनिरुद्ध के जो पुत्र थे, भगवान के प्रपौत्र, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ। तो वज्रनाभ को ब्रज का उत्तराधिकारी बनाया और परीक्षित जी को हस्तिनापुर की गद्दी दी और स्वयं पांचों भाइयों के सहित वह भगवान के दिव्य धाम स्वर्गारोहण को चल दिए। तो वही ऋषियों ने पूछा कि वज्रम सी माथुरे देशे हे सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जी जब मथुरा और हस्तिनापुर की गद्दी परीक्षित और वज्रनाभ जी को दिए तो ये लोग इसका संचालन किस ढंग से किए, कृपा हमें यह बताएं। सूत उवाच, सूत जी फिर भगवान को नमस्कार किए और प्रणाम किए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत। भगवान नारायण और बद्री विशाल में जो नर नारायण के रूप में विराजमान हैं, उन भगवान बद्री विशाल को, सरस्वती माँ को और व्यास जी को प्रणाम करके इतिहास पुराण आदि के जो उद्भट विद्वान थे सूत जी, उन्होंने कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा, हे महर्षियों, जब भगवान अपने नित्य धाम को चले गए और वज्रनाभ को आदेश दिया कि अपनी माताओं को लेकर के आप द्वारिका से बाहर हो जाइए, तो वज्रनाभ 16,000 अपनी माताओं के साथ द्वारिका से बाहर हुए। तो उन्होंने विचार किया कि अब हम कहाँ जाएं। तो उनके मन में यह प्रश्न उठा, तो उत्तर भी स्वयं उनको मिला कि यह तो हमारा वैकल्पिक राज्य था। द्वारिका भगवान ने वैकल्पिक रूप से तैयार की थी, वास्तविक तो हमारा ब्रज ही है, मथुरा चलते हैं। तो वह सभी माताओं के साथ मथुरा आए। और जब मथुरा आए तो यहाँ भगवान की लीला संहरण के बाद जितने भी दिव्य व्यक्ति थे, वेद मंत्र आदि जो ऋषियों के स्वरूप में, गोपियों के स्वरूप में थे, सब भगवान के विरह में शरीर को छोड़ दिए। पूरा ब्रज वृंदावन जो है एक जंगल जैसा हो गया। अब उसी जंगल में वज्रनाभ जी रहते। तो परीक्षित को जब पता चला कि हमारे संबंधी वज्रनाभ जी आए हुए हैं, तो वह उनसे मिलने गए। जब मिलने गए तो वज्रनाभ जी बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया, क्योंकि पद में परीक्षित जी बड़े हैं। परीक्षित जी वज्रनाभ जी के चाचा लगे, ताऊ काका, क्योंकि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। पांडवों की चौथी पीढ़ी में ये हैं, भगवान की 5वीं पीढ़ी में वज्रनाभ जी थे। तो एक पीढ़ी का अंतर था। तो वज्रनाभ जी से जब परीक्षित मिले तो वज्रनाभ जी ने बहुत ही अच्छा आदर किया। पितृव्यमागतम ज्ञात्वा वज्र प्रेम परिप्लुताः अभिगम्याभिवाद्याथा निनाय निज मंदिरम। उस जंगल में जो कुटिया बना करके माताओं के साथ वो रह रहे थे, वहां पर परीक्षित जी को बिठाया और कहा कि आप हमारे पिता तुल्य हैं, पितृव्य हैं। तो परीक्षित जी ने भी बढ़िया आदर दिया। बोले, हम आपसे मिलने इसलिए आए हैं कि आपके पूर्वजों के द्वारा हमारे पूर्वजों का कई बार रक्षण हुआ है। मतलब भगवान कृष्ण के द्वारा ही तो पांडव रक्षित थे, नहीं तो सैकड़ों बार मारे गए होते। लेकिन जिसकी रक्षा भगवान करें उसको कोई नष्ट कर सकता है क्या? तो वही कृतज्ञता परीक्षित जी यहाँ पर ज्ञापित कर रहे हैं। वज्रनाभ से कह रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा हमारे परिवार का, हमारे पूर्वजों का कई बार रक्षण हुआ है। तो अतः मेरा यह नैतिक धर्म है। प्रेम ना भी हो तो ये मेरा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि ये उपकार का बदला हम आपके प्रति कुछ उपकार करके पूर्ण करें। तो वज्रनाभ जी ने भी बहुत ही आदर से कहा, नहीं महाराज,
आप तो हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। और आज मैं जो क्षत्रियोचित जीवन जी रहा हूँ, ये धनुष बाण जो आपको दिख रहा है, ये आप ही के पिताजी ने हमको सिखाया था, अभिमन्यु जी ने। तो आपके भी पूर्वजों का उपकार हमारे ऊपर है, तो इस तरह न कहें। ठीक है, आइए, आ गए हैं तो बैठे। लोक व्यवहार आदि की दृष्टि से उन्होंने परीक्षित जी का आदर किया और परीक्षित जी को विराजमान कराया। फिर बज्रनाभ जी ने कहा, राजन उचित में तद यदस्मासु प्रभाससे त्वत्कृत पित्रोपकृतश्चाहं धनुर्विद्या प्रदानताः। इत्युक्त्वा विष्णुरातस्तो नन्दीनानां पुरोहिता शाण्डिल्य माजुहावासो वज्र संदेशनुत्तये। उन्होंने कहा, ये सब तो लोक व्यवहार की बातें हैं। हमारे परिवार ने आपके परिवार की रक्षा की, आपके परिवार ने हमारे परिवार की रक्षा की, ये सब बातें तो हो गई। अभी हमको महाराज युधिष्ठिर ने राजा बनाया, तो क्या मैं इस कानन का राज करूं जंगल में? शासन कहाँ करूं भाई? राज्य करने के लिए क्या चाहिए? घर में रहने के लिए कोई घरवाली हो कम से कम, नहीं तो माता जी हो, बहन हो, भाई हो, बंधु हो। अकेला व्यक्ति बहुत बड़े भवन में रहेगा तो डर जाएगा, एक रूम हो तो कोई बात नहीं। उसी तरह से बज्रनाभ जी कह रहे हैं कि इतना बड़ा राज्य मथुरा का, और यहाँ से प्रजा नदारत, मंदिर आदि नदारत, बड़े बड़े भवन दिखते हैं, पर वहाँ व्यक्ति नहीं दिखते। बड़ी बड़ी लताएं वहाँ उगाई हैं, यह सब घास फूस से भर गया है। महाराज, तो मैं शासन किसके ऊपर करूं? स्वयं ही राजा बना हूं, स्वयं ही प्रजा हूं। अगर हमारे साथ कोई है तो हमारी पूजनीय माता जी हैं, जिनके आदेश को मुझे ही मानना है। तो जब परीक्षित जी ने बज्रनाभ की ऐसी बात सुनी, तो उन्होंने उनके पुरोहित को बुलाया, क्योंकि पुर का, गांव घर का कल्याण, क्षेत्र का कल्याण कोई कर सकता है तो कौन करता है? पुरोहित। नाम ही उनको इसीलिए ऐसा दे दिया गया। अग्रे पुरः, जो पहले अपने से अपने गांव के हित के बारे में सोचे, वही पुरोहित। तो ब्रज के पुरोहित जी कौन थे? शांडिल्य महर्षि थे। शांडिल्य महर्षि जी को बुलाया गया और परीक्षित ने उनसे बड़े आदर से पूछा कि भगवान, आप तो नंद आदियों के पुरोहित हैं, आप हमको बताइए कि हम क्या ऐसा उद्यम करें जिससे कि यह पुनः अपने स्वरूप में प्राप्त हो। बज्रनाभ जी और परीक्षित जी, उसके बाद एक लक्ष्मीकांत धानुका जी थे। इन लोगों ने ब्रज में बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो वृंदावन जैसे नहीं होता आज। ये जो हम आप देख रहे हैं, यह हमारे आपके पूर्वजों की देन है। इन्होंने बहुत अच्छे से संजो के और साधना आदि के प्रभाव से भगवान के जितने भी लीलादिक धाम थे, सबको पुनः प्रकट किया है। नहीं तो काली, हृद, बंसी बट, ये सब लुप्त हो गए थे। ये सब भगवान के निज धाम में, भगवान की विरह में इतने उन्मत्त हो गए थे कि यह सामान्य व्यक्तियों के उपयोग के लिए नहीं थी। तो शांडिल्य महर्षि आए और उन्होंने परीक्षित जी से कहा, श्रृणुतम दत्त चित्तौ में रहस्यम ब्रजभूमिजम। हे परीक्षित, बहुत सावधानी से, यह ब्रजभूमि है, यहाँ कदम कदम पर रहस्य है, इसलिए बहुत ही दत्त चित्त होकर के सावधानी पूर्वक हमारी बात को श्रवण करो। अच्छा महाराज, तो ब्रज क्या है? तो बोले, व्यजनम व्याप्तिरित्युक्त व्यापनाद ब्रज उच्यते। जो दिखे थोड़ा सा, समझ में थोड़ा आए, लेकिन फैलाव उसका बहुत हो, वही ब्रज है। वृद्ध वचन के अनुसार जो अत्यंत व्यापक है, व्यापनाद ब्रज उच्यते, वही ब्रज है। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते, सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानाम पदमव्ययम। मुक्तानाम पदमव्ययम, जो मोक्ष की कामना करते हैं और जो मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। भक्त दो प्रकार के हैं, एक तो मोक्ष चाहते हैं, जैसे हम आप हैं, भागवत सुन लें महाराज, हमारे पूर्वज जहाँ भी हों सुख पूर्वक रहें,
और अंत में हम भी सुखपूर्वक ही रहें, ये भावना सन्निहित होती है। कहे ना भले कोई, लेकिन मन में ऐसी भावना ही है कि भागवत जी की कथा करें, अनुष्ठान करें, धर्मानुष्ठान करें, भगवत नाम जप करें, कुछ भी मांगलिक कार्य करें तो इसी अपेक्षा से करते हैं कि हमारे बच्चों को सुख शांति ऐश्वर्य कांति प्राप्त हो, जो यहाँ पर हैं और जो नहीं हैं उनको भी अक्षय तृप्ति प्राप्त हो, और जब हम जाएंगे तो हमें भी कुछ सुख सुविधा मिल जाए। इसी भावना से भागवत जी का आयोजन या किसी भी धार्मिक कार्य का आयोजन किया जाता है। तो हे परीक्षित, ये ब्रज की भूमि है। यहाँ पर एक तो मोक्ष की प्राप्ति वाले भक्त हैं और दूसरे मोक्ष न चाहने वाले भी भक्त हैं। अच्छा महाराज, तो वो कौन से हैं? बोले वे सदा भगवान की लीला में ही खोए रहते हैं। आंख बंद किए तो भगवान के साथ खेलने लगे, आंख खुली तो पता चला भगवान नहीं है, रोने लगे, अरे भैया कहाँ चले गए श्याम सुंदर जी। तो ब्रज और ब्रज के जो प्रेमी महात्मा है वह बहुत ही विलक्षण हैं। सदानंदम परम ज्योतिर, एक तो सदा आनंद में वो निमग्न रहते हैं, और मुक्ता नाम पदमव्ययम, दूसरे कौन से हैं? जो मुक्ति की इच्छा से भगवान के साकेत धाम जाने की भावना से ब्रज की सेवा करते हैं। तो हे परीक्षित, यहाँ ब्रज बहुत ही विलक्षण है। अच्छा महाराज, यह ब्रज विलक्षण है तो ये बना कैसे? ये भगवान का निवास स्थल है ना, भगवान ने यहाँ क्रीड़ा की। तो फिर शांडिल्य महर्षि जी कह रहे हैं कि तस्मिन नंदात्मजः कृष्ण सदा आनंद विग्रहम। यहाँ ये जो भगवान श्री कृष्ण है ना, जो तुम्हारे बाबा के सखा थे, वही आनंद के मुख्य यहाँ पर स्रोत हैं। जैसे हम आपके यहाँ त्रिवेणी संगम है, इस बार महाकुंभ लगना है, तो महाकुंभ का मुख्य आधार क्या है? प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। बेणी नाम चोटी का, जो चोटी माता जी लोग बनाती हैं उसी को बेणी संस्कृत में कहते हैं। त्रि मतलब तीन। तो जब चोटी गुही जाती है तो उसमें समझ में दो ही आती है, एक समझ नहीं सकता आदमी की तीन है, दो आती है, एक अंतर्हित होती है पर समझ में दिख नहीं रही है। उसी तरह से यहाँ भगवती सरस्वती हैं पर हम आपको समझ में नहीं आती। प्रयाग, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो यहाँ पर यज्ञ किया, 108 कुंडीय यज्ञ। वो कुंड अभी भी हैं नीचे। कालक्रम से कलयुग में श्राप है धरती को कि कोई भी गड्ढा होगा धीरे धीरे पूरा होता चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो आज भी वह कुंड नीचे हैं। 108 कुंडीय जो क्षेत्रफल है वही प्रयागराज है। ये पृथ्वी सबसे पहले कहाँ से बनी? तो आप कह सकते हो ताल ठोक के भैया प्रयाग ही है। ब्रह्मा जी की सबसे पहली संरचना इस धरती की कहाँ की है? तो बोले प्रयाग की है। तो इसी तरह से जैसे प्रयाग सृष्टि के कल्प के प्रारंभ में सृष्टि की भावना से जैसे प्रयाग का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, उसी तरह से अपनी नित्य लीला को भक्तों में रखने के लिए भगवान ने ब्रज का निर्माण किया। अच्छा महाराज, तो भगवान श्री कृष्ण कौन है फिर ये भी बता दीजिए। बोले वो तो सदा आनंद विग्रहम, वही सच्चिदानंद हैं। परम प्रेमास्पद अगर कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ यशोदा नंदन श्री कृष्ण ही हैं। और उनकी आत्मा, बोले आत्मा तु राधिका तस्य तवैव रमणादशौ आत्मा रामतया प्राज्ञै प्रोच्यते गूढ़ भेद भी। आत्मा तु राधिका तस्य, भगवान श्री कृष्ण की जो आत्मा है वह कौन है? वही भगवती श्री राधा रानी है। और उसी में रमण करने के कारण भगवान आत्मा राम, भगवान का एक नाम आत्मा राम है। क्यों?
प्रायः हम आप यही सुनते समझते आ रहे हैं कि हर जीवों की जो आत्मा है वह उस परमात्मा में मिल जाती है, लेकिन भागवत जी का महात्मा क्या कह रहा है कि कृष्ण की आत्मा कौन है? कृष्ण जी की आत्मा भगवती राधा है। आत्मा तु राधिका तस्य तवैव रमणादशौ। इसका मतलब भगवान क्या जीव हुए? नहीं, जीव नहीं हुए, लेकिन भगवान की जो चैतन्य शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है, वह कौन है? वही भगवती राधा रानी हैं। और उन्हीं के साथ लीला विहार की भावना से जब भगवान धरती पर आते हैं तभी ब्रज क्षेत्र में ही आते हैं। तो ऐसा यह ब्रज है परीक्षित। कामांस्तु वांछितास्तस्य गावो गोपश्च गोपिका नित्या सर्वे विहाराद्या आप्त कामस्त्वया स्वयं। यहाँ जितने भी गोप ग्वाल हैं सब काम की दृष्टि से ही, काम का मतलब कामना परक दृष्टि से ही भगवान श्री कृष्ण में प्रीति रखते हैं। वो भगवान से लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, पर बिना उनको देखे एक पल चैन भी नहीं रह सकता। तो यह भगवान की क्या है? यह व्यवहार की लीला है। यही सब लीला करने के लिए हे परीक्षित भगवान ब्रज में आते हैं। तो सांडिल्य महर्षि की सहायता से वज्रनाभ जी और परीक्षित जी ने पूरे ब्रज को पहले जैसा स्थापित किया, पुनरुद्धार ब्रज भूमि का किया। उसके बाद भगवती कालिंदी के पास गए, जमुना महारानी के पास। भगवान की जो 8 पटरानियां मुख्य थी उन्होंने तो देह छोड़ दिया, जमुना जी नहीं गई। भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप यहीं रहिए और हमारे भक्तों को आनंद प्रदान कीजिए। 16,000 जो भगवान की पत्नियां थी वह भगवान की चिंता में लगी रहती थी, विरह में रोती रहती थी, लेकिन जमुना महारानी हंसती रहती थी। तो सभी लोगों ने सोचा कि जमुना जी हमेशा नित्य आनंद में कैसे रहती हैं? हम लोग तो भाई भगवान की याद आती है, उनके विरह को याद करके दुखी हो जाते हैं, लेकिन यमुना जी ऐसा क्या है कि यमुना जी को क्या भगवान की याद नहीं आती? क्या ये भगवान की धर्म पत्नी नहीं है? तो सभी पत्नियों ने यमुना जी से प्रश्न किया। भगवान की जो 16,000 पत्नियां थी वह यमुना जी के पास आई और कालिंदी भगवती से प्रश्न किया। ब्रजस्तु तत्सहायेन शाण्डिल्यस्यावनुग्रहात् एकदा कृष्णपत्न्यस्तु श्रीकृष्ण विहरातुरा कालिन्दीं मुदितां वीक्ष्य प्रपक्षुर्गतमत्सराः। उन्होंने प्रश्न किया कि हे भगवती, क्या भगवान श्री कृष्ण हमारे जो प्राण प्रियतम हैं उनकी याद आपको नहीं आती? तो जमुना जी ने कहा क्यों नहीं आती भाई, हम तो भूलते ही नहीं, तो याद आने का क्या बात है भाई, याद उसको करें जिसको भूल जाएं। अब जो नित्य स्मरण में बना हुआ है उसको याद क्या करना। अच्छा, तो याद आती है तो आप प्रसन्न ऐसा क्यों कैसे रह सकती हैं? हमें तो प्रसन्नता नहीं मिलती। कोई प्रेयसी या कोई प्रेमी अपने प्रेमी को जब याद करे, उससे दूर रहे, तो क्या वो आनंदित होकर याद करेगा? कुछ न कुछ उसके विरह भाव जरूर दिख जाएंगे मुखमंडल पर, लेकिन जमुना जी का मुखमंडल एकदम आभा प्रभा युक्त है। इसी से संदेह बना अन्य धर्म पत्नियों पर भगवान की, और उन्होंने फिर भगवान की जो मुख्य पटरानियों में एक कालिंदी थी उनसे प्रश्न किया। तो बहुत ही सुंदर उत्तर जमुना जी ने उन लोगों को दिया। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मस्तिराधिका तस्य दास्य प्रभावेण विरहोष्मान्न संस्पृशेत। आत्मा रामस्य कृष्णस्य, जो आत्मा राम कृष्ण है। आत्मा राम का मतलब, आत्मा मतलब क्या हुआ? भगवती राधा हुई, और उसमें जो रमण करने वाले कृष्ण हुए, मैं उनकी शरण में
थी। तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मिन्न संस्पृशेत, विरहोस्मान्न संस्पृशेत। मैंने उन राधा रानी की चरण सेवा की है, इसलिए हमको भगवान श्री बाल मुकुंद का विरह प्रभावित नहीं करता, क्योंकि वह नित्य हमारे सम्मुख ही हमको लाड लड़ाते रहते हैं। भगवान अपने भक्तों से आनंद लेते रहते हैं। बैकुंठ में तो हंसी मजाक, वहाँ तो सब निषेध है, वहाँ कुछ कर नहीं सकते। तो भगवान को जब आनंद लेना होता है तो वह अपने भक्तों से ही आनंद ले लेते हैं। ऐसा बहुत सा संस्मरण है, संतों के माध्यम से हम आप सभी ने सुना है कि भगवान परम कौतुकी हैं। जब उनको आनंद लेना हुआ तो नारद जी को मोह करा दिया, कहीं व्यास जी को मोह करा देते हैं, कहीं किसी को कुछ कर दिए, कहीं किसी को कुछ कर दिए। तो भगवान ये जो आत्मा राम परमानंद मुकुंद हैं, यह जब स्वयं का आनंद ढूंढना होता है तो यह भक्तों के पास ही जाते हैं। तो हे बहनों, यमुना जी ने बहन शब्द कह के संबोधित किया। तस्य एवांश विस्तार सर्वः कृष्णा नायिका नित्य संभोग एवास्ति तस्य सम्मुख योगता। भगवान नित्य ही हमारे सामने विराजमान हैं। ऐसा भाव हमारा राधा रानी जी की चरण सेवा से प्राप्त है। इसीलिए वृंदावन वास में अगर जो हैं कृष्ण कृष्ण वहाँ कम कहेंगे, राधे कृष्ण सब कहेंगे। तो ये भगवान का प्रभाव है कि वह सदैव करहि सदा तिनकर रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? बोले जैसे दूध मुहेल बच्चे की सुरक्षा रक्षा उसकी माँ करती है, उसी तरह से भगवान अपने भक्तों को लाड लडाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस तरह से कालिंदी भगवती ने सभी भगवान की जो प्रेयसी धर्म पत्नियां थी 16,000 उनको समझाया, और भगवान का नित्य जो भगवान की सेवा को नित्य बढ़ाने वाला है, ऐसी श्री भगवती राधा रानी का स्मरण सभी लोग संकीर्तनात्मक रूप से करने लगे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। उसके बाद शौनक जी ने आगे के प्रश्नों में सूत जी से भागवत जी की मुख्य धारा, ये कथा का क्रम क्या है, पाणे जी समझते रहिए, आप और पास न हो बैठे, क्योंकि ये कथा है बहुत ढूंढ ढांड के मन में ले जाते हैं, वो चट से 1 मिनट में बाहर निकल जाती है। और रही बात हमारी, तो हमको तो महात्मा जी ने व्यास बना दिया है। व्यास का मतलब गुरु जी कह रहे थे आज, बेआस, जिससे कोई आशा ना रखी जाए वही व्यास। तो हम सीधी सीधी कथा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि गुरुजनों से जो सुना है वही कह सकते हैं। मेरी व्यक्तिगत सामर्थ्य नहीं है कि मैं भागवत जी की कथा कर सकूं। ये बोल जो रहा हूँ ये गुरु जी की कृपा से ही बोल रहा हूँ, गुरुजनों के आशीर्वाद से, क्योंकि पूर्व में उनकी जो सेवा हुई है वही यहाँ पर बानगी के तौर पर आपको सुना रहे हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक कथा का श्रवण आप करें। तो भागवत जी की मुख्य धाराओं का वर्णन सूत जी ने किया। कथा का क्रम कहाँ से चला? कथा का एक क्रम तो नारायण से चला। अहमेवा समेवाग्रे, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला, नारद जी से व्यास जी को मिला, व्यास जी से सुखदेव को प्राप्त हुआ, और सुखदेव से यह कथा लोक ख्याति को प्राप्त हो गई, विश्व विख्यात हो गई। परीक्षित के कथा सुनने से पहले भी, दादाजी परीक्षित के पहले भी भागवत कथा होती थी। परीक्षित जी ने जब कथा सुनी उससे पहले भी भागवत जी की कथा होती थी, लेकिन लोक ख्याति इसकी इतनी अच्छी नहीं थी।
सिर्फ साधु संत भक्त आपस में कहते सुनते रहते थे। लेकिन परीक्षित के कथा श्रवण के बाद यह कथा जग जाहिर हो गई, विख्यात हो गई। दूसरा कथा का क्रम पाताल लोक से चलता है, शेष जी कथा कह रहे हैं। दूसरे क्रम में शेष जी कथा कह रहे हैं, वहां से कथा का क्रम चला। तीसरा जो क्रम है वो बृहस्पति जी से है। बृहस्पति जी से उद्धव जी को, उद्धव जी से यहाँ शांडिल्य महर्षि आदि ने वज्रनाभ को सुनाया। और परीक्षित से पहले कथा वज्रनाभ ने सुनी। पद्म पुराण, स्कंद पुराण जी कह रहे हैं। लेकिन उस कथा में शांडिल्य जी ने परीक्षित को बैठने नहीं दिया, बोले तुम अभी कथा मत सुनो, क्योंकि अभी हाल ही ताज में कलयुग प्रारंभ हुआ है और कलयुग बहुत ही प्रभावशाली युग है। तो तुम निरीक्षण करो साम्राज्य का चारों तरफ से, कहीं कोई गड़बड़ी ना होने पाए, हम लोग यहाँ आनंद पूर्वक कथा करेंगे। तो परीक्षित निराश होकर के वहां से गए। भाई करें तो क्या करें, गुरु जी का आदेश, संतों का आदेश मानना पड़ा। शांडिल्य महर्षि यह जानते थे कि यह गर्भ में ही भगवान के उपस्थिति पा चुका है, अगर ये कथा में बैठ गया तो पूरी तरह से मुक्षु हो जाएगा। इसलिए भी परीक्षित जी को वहां से हटा दिया और दिव्य नारद कुंड पर बढ़िया दिव्य कथा शांडिल्य जी ने वज्रनाभ को सुनाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, संत जो है वह दूरगामी होते हैं। हम आपको अगर वो डांट रहे हैं तो जरूर उसमें कुछ न कुछ हमारा ही हित है। हम आप सांसारिक बुद्धि से भले न समझ पाएंगे, अरे महाराज जी तो हमको डांट दिए, महाराज जी के अंदर क्रोध है, लोभ है, मोह है। लेकिन जो संत होता है वह हमारे हित के लिए ही अपने व्यवहार को प्रकट करता है, नहीं तो वह तो भगवान की नित्य लीला जो है भगवान की, वह संतों के हृदय में चलती रहती है। एक से एक ब्रज में संत हुए। वृंदावन की एक घटना है, गोविंद दास जी थे, उनका लड़का विक्षिप्त था, मोटी बुद्धि का था, और सभी वहाँ के जो भगवान के सेवक थे उसके ऊपर हंसी करते कि भगवान के आप इतने अच्छे भक्त हैं, आपका लड़का देखिए जड़ बुद्धि का हो गया। तो एक दिन सभी ने कहा आज सभा में इसका उपहास करेंगे। माधव जी बढ़िया पद गाते थे, तो उनके लड़के से कहा गया कि तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे ब्रज रस के पद करते हैं, आज तुम्हारी ड्यूटी है। तुम्हारे पिताजी नहीं, संजोग बस उस दिन माधव जी नहीं थे। अब उनके लड़के जब जमुना जी गए जल लेने के लिए कि जल लेके आए, भगवान का अभिषेक करें, उसके बाद सबको पद सुनाएं, तो चिंतन करने लगे। बोले हे माधव, आज तो आपकी लाज आप ही के हाथ में है, चाहे बचा लो चाहे हमारे माध्यम से लुटा दो, क्योंकि ये जो सब आए हुए हैं यह हमारा उपहास और आपकी भक्ति की परीक्षण में आए हैं। न इनको पद में प्रेम है और न ही आपकी लीला में रुचि। हमारे आज पिताजी नहीं हैं, इसलिए यह मैं तो जड़ बुद्धि हूँ। और दादाजी जब वो जल भर रहे थे उसी जमुना जी में ही उनको महाराज का दर्शन हो गया और बुद्धि प्रखर हो गई, वाणी से पद निकल गया। लाल लटकंता यौवन मनता, खेलत रास अनंता, जमुना तट तीर भीर युवतिन की, मध्य राधिका कंता, लाल लटकंता यौवन मनता, खेलत रास अनंता। तो अगर वहाँ महात्मा उनसे नहीं कहते हंस के कि आज बेटा तुम्हें पद सुनाना है, तो वो अधीर न होते, अधीर नहीं होते तो भगवत चरणों में समर्पित नहीं होते, भगवत चरणों में समर्पित नहीं होते तो भगवत कृपा पूरी तरह से उनके ऊपर नहीं हो पाती। तुकाराम जी को जब मुक्ताबाई जी के यहाँ डांटा गया कि अभी ये कच्चा भक्त है, तो उनको बहुत बुरा लगा। हमारे साथ विट्ठल जी बचपन से खेल रहे हैं और ये संत जी कह रहे हैं कि मैं भी कच्चा भक्त हूँ। उन्होंने विट्ठल जी से पूछा
कि महाराज इन्होंने हमें कच्चा भक्त क्यों कहा। बोले कच्चे हो गए इसलिए कच्चा भक्त कहा। तो अच्छा, आप हमें बचपन में ही प्राप्त हैं, बचपन से हमारे साथ खेल रहे हैं और मैं कच्चा भक्त हूँ तो मुझे पक्का कर दो। तो भगवान विट्ठल नाथ ने हाथ जोड़ लिया, बोले पक्का करने का काम संतों का है। पक्का होवन जो चाहे तो किसी पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेर के खल्ली मिले न तेल। कच्ची सरसों ले जाएं तो न खरी पाएंगे न तेल पाएंगे, फसल अलग से खराब करेंगे, सरसेटा से भी हाथ धुलेंगे। तो पक्का होने का काम कौन करता है? संत करता है। तो हे तुकाराम जी, आप संतों की सेवा में जाओ। तुकाराम जी जब गए, एकनाथ जी की शरण उन्होंने ली, तो उन्हें शाश्वत भक्ति प्राप्त हुई। और ऐसी भक्ति प्राप्त हुई कि उन्होंने कुत्ते में भगवान का दर्शन, प्रेत में भगवान का दर्शन। जंगल में रोटी बना रहे थे, रोटी सेक के रखे, कुत्ता लेके चल दिया, उसके पीछे घी लेके भग पड़े वो। अरे महाराज ठहरो, घी तो लगा ही नहीं, सादी रोटी खाओगे। ये संत कृपा का महत्व ये है। उनके घर में आग लग गई दादाजी, लोग सामान निकाल के बाहर ला रहे थे, वो बाहर से ले जाके अंदर डाल रहे थे। किसी ने कहा अरे पागल हो गए हो, तुम्हारे यहाँ आग लगी है, हम सब सामान निकाल रहे हैं और तुम अंदर क्यों डाल रहे हो। बोले ये आग क्यों लगी है। बोले भगवान जाने। तो बोले जब भगवान जाने तो बाहर क्यों कर रहे हो, उन्हीं को जानने दो। तुरंत बारिश हो गई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो शाश्वत भक्ति अगर चाहिए तो वह फिर आचार्य ही दे सकता है। भक्त अगर आपको बनना है तो आचार्य चरण की शरण लेनी पड़ेगी, गुरुजनों की शरण लेनी पड़ेगी, संतों की सेवा शुश्रूषा करनी पड़ेगी। भक्ति सूत्र में नारद जी से किसी ने प्रश्न किया कि कस्तरति मायाम, इस माया से किसका उद्धार हो सकता है, कौन तर सकता है। बहुत ज्यादा मकान दुकान बनाने वाले कि बहुत बड़ा व्यापार खड़े करने वाले, इस संसार से पार कौन पा सकता है। तो नारद जी ने बहुत ही सोच विचार के उन्होंने कहा महानुभावों की सेवा करने वाला व्यक्ति ही तर सकता है। महानुभाव का आशय संतों का, आचार्यों का, गुरुजनों का, जिन्होंने सेवा शुश्रूषा कर लिया वही इस संसार से पार हो सकते हैं। तो संत की बहुत ही विलक्षण महिमा है महाराज। और एक सुंदर पदों में कहा भी गया है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे रामचरण अनुराग रे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी।
की बन गई प्रहलाद हो कि बन गए, ध्रुव जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद हो कि बन गई। हरि सुमिरन में जागिरे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। बहुत दिन सोए, मोह निशा में, मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, वो तेरी बिगड़ी बनेगी, वो तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। साधु सूतं चिरं जीवं चिरमेव प्रसादिनः, श्रीमद्भागवताख्याय पूर्वं त्वञ्च मुखात् श्रुतम्। शौनकादिक महर्षियों ने सूत जी की जय जयकार की। क्यों जय जयकार की? उन्होंने बहुत ही उत्तम ढंग से भगवान के भक्ति में प्रविष्ट होने वाले आख्यान को श्रवण कराया। शौनक जी गदगद हो गए। सूत जी से आयु में बहुत अधिक हैं वो, फिर भी कह रहे हैं कि हे सूत जी, आप दीर्घायु हों, आयुष्मान हो जाएं, और इसी तरह से हम भक्तों को भगवत अमृत का पान करा के आनंदित करते रहें। एक प्रश्न मन में और आ रहा है। तत्स्वरूपम प्रमाणम च विधिम च श्रवणम वद, तद वक्तु लक्षणम सूत श्रोतुश्चापि वदाधुनः। यह जो भागवत जी का परम आख्यान आपने कहा, इसका स्वरूप कलयुगी जीव कैसे तैयार करें, वह कथा के श्रवण की विधि उनके लिए क्या होनी चाहिए, और यह भागवत कथा सुनने वाले वक्ता जो हैं वह कैसे होने चाहिए, श्रोता जो हैं वो कैसे होने चाहिए। कृपया आप इस सब पर भी थोड़ा सा हम आपको गाइड करें, समझाएं। सूत जी ने कहा, श्रीमद्भागवतस्याथ श्रीमद्भागवतः सदा स्वरूपमेक एवास्ति सच्चिदानंद लक्षणम। जब भी मन बन पड़े, जब इच्छा हो जाए कि हमें भागवत करनी है या करवानी है, करने का मतलब व्यक्तिगत ही नहीं कहा कि हमारे पास बहुत सारा धन हो तब हम घर पे कथा करें ना, हमारे पास थोड़ा धन है, हम 10 लोगों का समूह बना के भी भागवत कर सकते हैं। ये भी भागवत श्रवण के अधिकारियों की एक विधि है। दूसरी, आपको अगर सामर्थ्य भगवान ने प्रदान की है तो विधिवत शास्त्रों की आज्ञा से आचार्यों के मार्गदर्शन में कथा का श्रवण करें, विधिवत मंडप बनाएं, देवताओं के पूजन के लिए वेदियों का निर्माण करें, और नियुक्त मान किसी क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य को जो वेद शास्त्रादिकों का आख्यान सरलता पूर्वक हम आपको दे सके। महाराज नहीं दादाजी, आजकल ये जो बहुत सारे अनैतिक कार्य
हो रहे हैं। और उदाहरण किसे देते हैं? वेद को महाराज। वैद की हिंसा हिंसा न भवती, कहते हैं कि वैद की हिंसा जो है वो हिंसा ही नहीं है। अब बताइए, तो ये सब ऊट पटांग बातों का सही सही अर्थ निकाला जाए, ऊट पटांगी अर्थ न निकालें, ऐसा विचारशील व्यास हो। और श्रोता कैसे हो महाराज? तो श्रोता 4 प्रकार के बताए। श्रोता रोथ निरूप्यन्ते श्रीमद् विष्णु कथाश्रयाः प्रवरा अवराश्चेति श्रोतारो द्विविधा मताः। मुख्य रूप से प्रवर और अवर 2 प्रकार के श्रोता। प्रवर में 4 प्रकार, हंस, शुक, मीन और उष्ट्रादि, ये 4 प्रकार के प्रवर श्रोता हैं। हंस का मतलब नीरक्षीर विवेकी, कथा में जो लौकिक दृष्टांत आए, लौकिक बातें आए, उनको गौण करके जो भगवत तत्वानुग्राही वाक्य हैं और जिससे हमारी जीवन की दिशा भगवत चरण भक्ति की ओर जाए, ऐसी बातों को नीरक्षीर विवेकी, जैसे हंस होता है, इसलिए पहले श्रेणी पे श्रोता में किसे रखा? हंस को। हंसा सुको मीन दयास्तथा, हंस हो। और कैसा हो? बोले सुख हो। कैसा बोले? मीठा बोलने वाला भी श्रोता होना चाहिए। ये नहीं कथा सुन के आया, किसी ने पूछा भैया क्या कथा सुने, अरे जाके सुन लो, हमने ठेका लिया है तुम्हें बताने का, ऐसा नहीं। भगवान की जो कथा सुने उसका निधिध्यासन स्वयं में विचार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा न हो सके तो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने मित्र से, इष्ट से, जो भी घर में हो, किसी न किसी व्यक्ति से कथानक को जरूर दोहराना चाहिए कि भैया कथा में गए थे, आज वहाँ ये बात पता चली। आप भी इस बात पर ध्यान दीजिए। ये सुख श्रेणी के श्रोता हुए। और मीन, चातक 2 हुए। चातक का मतलब सिर्फ चातक मेघ के ही जल को लेता है। वो भी जल कैसा हो? स्वाति नक्षत्र युक्त हो, नहीं तो साल भर वो चोंच बंद किए रहता है। स्वाति नक्षत्र में जब मेघ आए, उस मेघ का जो जल हो वह सिर्फ वो क्या करेगा? उसी जल का पान करेगा, नहीं तो प्राण चला जाए पर जल नहीं लेगा। इसी तरह से भगवत रसिकों को होना चाहिए कि हम सुनेंगे तो भगवान की कथा ही सुनेंगे, व्यर्थ की बकवादें नहीं सुनेंगे, कहेंगे तो सिर्फ भगवत चर्चा ही कहेंगे, अनर्गल किसी की निंदा स्तुति नहीं करेंगे। ये तीसरी श्रेणी के कथा श्रोता का लक्षण। और चौथा क्या है? मीन, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। मीन क्यों कहा? क्योंकि जैसे मछली को सिर्फ और सिर्फ जल ही पसंद है, जल में मछली का अनन्य प्रेम है। तो ये कैसे पता चलता है? हम आपको जल से बाहर निकालिए, 5 मिनट बाद वह शरीर छोड़ देती है। ये उसकी अपने प्रेमी के प्रति अनन्यता है। इसी तरह से जीव को होना चाहिए। मन में अगर चिंतन चलेगा तो भगवत नाम का ही चलेगा, नहीं तो हम अपने इस प्राण का तिरोधान कर देंगे। ये सबसे उत्तमोत्तम, व्यास जी ने इसे सुपरलेटिव डिग्री दिया, सबसे ऊपर रखा, बेस्ट। श्रोता कौन है? ये मीन। हमारे हृदय में अगर कोई है तो वही यशोदानंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन ही हैं। हम किसी अन्य का चिंतन नहीं कर सकते। चिंतन हुआ कि शरीर में व्याकुलता बढ़ जानी चाहिए। कैसे? बोले जैसे मीन मछली को जल से निकालिए तो वह तुरंत छटपटाने लगती है, और थोड़े ही समय में अगर उसे वापस जल नहीं मिला तो अपना शरीर छोड़ देती है। कि मछुआरे से लड़ती है क्या हो? मछली लड़ाई करती है मछुआरे से कि FIR करती है कि हमको जल से क्यों निकाले, हमारे प्रेमी से अलग क्यों किया? ऐसा कुछ कहती है क्या? वो नहीं कहती। वह प्रतीक्षा करती है, भगवान के अनुग्रह का प्रतीक्षा करती है कि शायद हो सके ईश्वर हमें अनुग्रहित करें, वापस हमें जल में प्राप्त हो।
लेकिन जब उसे जल नहीं प्राप्त होता तो भगवान का वह परम अनुग्रह मान करके अपने प्राण को समाप्त कर देती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह से 4 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन सूत जी ने किया। ये कौन से श्रोता थे? प्रवर श्रोता, अच्छे श्रोता। और अब अवर श्रोता के बारे में कह रहे हैं। अवर मतलब जो अधम श्रोता हैं। भूरुंडा शिक्षयेदन्यान् न श्रुत्वा स्वयमाचरेत यथा हिमवतः श्रृंगे भूरुंडाख्यो विहंगमः। शंकर जी का एक अवतार हुआ था गलभैरुंड। नृसिंह भगवान जब क्रोध में थे तो शार्दूल अवतार लिया शिव ने। भगवान नृसिंह को पकड़े और आकाश में लेके चले गए। तो नारायण ने गलभैरुंड का एक अवतार लिया। तो उस समय शार्दूल और गलभैरुंड का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इधर नारायण पक्षी के स्वरूप में, उधर शिव। निर्णय उसका कुछ नहीं आया, दोनों हिमालय चले गए। तो उसी गलभैरुंड के जैसे ही एक भैरुंड पक्षी है। उसकी क्या खूबी है? पहाड़ी पक्षी है और जहाँ हमेशा बर्फ पड़ती है, एकदम ध्रुवीय क्षेत्र में वह अभी भी पाया जाता है। उसकी खासियत यह है कि वह आप जैसा बोलेंगे तुरंत कॉपी करके आपको बोल देगा। आप जिस भी भाषा में, जिस भी शैली में जो भी कहेंगे वह तुरंत रिपीट करने की क्षमता उसकी होती है। तो पहला श्रेणी का अधम श्रोता कौन है? बोले भैरुंड। महाराज जी से हम ये कथा सुन के, बहुत अच्छी कथा, ये बात बताए, बस कह दिए, बात खत्म। जो सुने थे वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बोल दिए बस। व्यक्तिगत जीवन से उनको कोई लेना देना नहीं, उनके जीवन में उस बात का कोई मतलब ही नहीं। पल्ला झाड़ कथा, देसी भाषा में कहें तो पल्ला झाड़ कथा। जैसे हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुजी कहते थे जत पठितम तत् गुरुवे समर्पितम। जैसे किसी से कुछ पूछा, किसी ने नहीं बता पाया तो हंसते, कहते अच्छा जो पढ़ रहे हो वह हम ही को दे के चले जाते हो क्या? अरे कुछ लेके जाया करो विद्या। तो इसी तरह से एक श्रोता होते हैं भैरुंड। वह कहेंगे बड़ी अच्छी बात, लेकिन उनके व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा भेड़िया, जैसे कहीं पर बढ़िया निनाद हो रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं, वह आ गया तो अपनी नाद करना चालू कर देगा। श्रृगाल शाम को रामायण गांव में होती है तो क्या वो रामायण सुनता है क्या? वो अपने हिसाब से अपना नाद करता है। तो कुछ वक्त श्रोता इस तरह से होते हैं कि वह कथा में आएंगे जरूर, महाराज क्या कह रहे हैं कहने तो हम तो अपनी बात करेंगे। उनको अपनी बात करनी रहती है। वो चलनी मार का होते हैं चाचा जी। उन श्रोता को अपने यहाँ की भाषा में चलनी मार का। मुख्य बात तो भाई निकल जा रही है आगे, अब कूड़ा करकट रह गया, फालतू की बातें आपकी रह जा रही हैं, आप कीजिए, कथा तो चली जा रही है ना। तो इस तरह से भैरुंड, भेड़िया आदि की तरह से श्रोताओं की श्रृंखला व्यास जी ने बताई। और एक होता है वृष, उद्दंड श्रोता हो, बैठा है शांत, ठीक है, आपको लग रहा है कथा सुन रहा है, लेकिन आपने उससे जैसे ही इशारा किया तुरंत प्रतिकूल प्रतिक्रिया दे देगा। तो ये भी भगवान की कृपा ही है, भगवान ने ही सबका चयन किया है और जिसको जैसी गति देनी होती है भगवान उसकी भावना उसी हिसाब से कर देते हैं। इसीलिए तो शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे भगवती, आप भगवान की माया में मत पड़ो, क्योंकि इनकी माया बहुत ही प्रबल है। कई बार तो मैं मोहित हो गया। समुद्र जब मथा जा रहा था तो मुझे पता लगा कि भगवान का विश्व मोहिनी अवतार हुआ, लेकिन मैं देख नहीं पाया, भगवान का दर्शन करने से रह गया। तो मन में इच्छा बनी रही, तो भगवान तो अंतर्यामी है ना, उन्होंने देखा कि हमारे परम प्रिय परम आराध्य हमारे इस विश्व मोहिनी स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाए, तो वह पुनः स्वरूप को धारण किए और भगवान को खूब दौड़ाए। और जैसे ही भगवान ने विश्व मोहिनी का आलिंगन किया वैसे चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। तो हे सती तुम मोह बुद्धि मत रखो, ये राम हैं,
और इनकी माया का पार यही जाने, हम आप नहीं जान सकते। हम आप प्रणाम कर सकते हैं बस। सती ने नहीं माना तो उसका क्या दुष्परिणाम निकला, उनको अपनी देह छोड़नी पड़ी और हजारों लाखों वर्ष तपस्या की, तब जाके पुनः भगवान का संग उनको प्राप्त हुआ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से श्रोता और वक्ताओं का लक्षण बहुत ही सुंदर ढंग से व्यास जी ने बताया और आदेश दिया कि जब भी हमारा आपका मन कथा के लिए हो, कथा में विलंब करना ही नहीं चाहिए। अब आजकल तो क्या कहें चाचा जी, बड़ी अच्छी सुविधा है, कथा सुनने का मन है, फोन का सिस्टम है, फोन लगाइए कथा सुनिए बढ़िया। लेकिन वह तीसरी श्रेणी में, श्रवण की विधि में तीसरी श्रेणी में वह कथा आती है। उसको प्रथम श्रेणी में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कथा सुनिए उसी को बार बार रिपीट कीजिए, बच्चों से कहिए, अपनी पत्नी को सुनाइए, इष्ट मित्र को सुनाइए या स्वयं उसका चिंतन कीजिए। अच्छा भगवान की ऐसी सी लीलाएं हुई, बात स्वयं में ही आनंदित होते रहिए। मणिनागेश्वर गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के पास एक स्थान है, नर्मदा जी की परिक्रमा हम लोग कर रहे थे तो वहां एक संत मिले और उस स्थान के वह स्वामी हैं। लेकिन अगर आप देख लोगे तो लगेगा कि आसपास भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते हैं, भिखारी जैसे दिखेंगे आप। और वो नित्य प्रसन्न, इतना ज्यादा आनंदित रहते हैं कि आप उनको देख लीजिए तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। ये भगवान के चिंतन का, स्मरण का प्रभाव है। तो इस प्रकार से जब भी हम आपका मन भगवत कथा की ओर जाए, तुरंत उसको बरबस तो लगाना ही चाहिए। अगर स्वयं किसी साधना के प्रभाव से, किसी पुण्य के बल से मन कथा में, सत्संग में जा रहा है तो तुरंत उसको लेके चले जाना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ संकीर्तन की व्यवस्था की गई। बोले स्तन का तो कोई भरोसा नहीं है, बोले तो बोले कीर्तन करो। तो बोले कीर्तन से क्या होगा, बोले ये जो नर्तन मिला है इससे मुक्ति मिल जाएगी, पुनरपि जननम वाला जो चक्र है इसका हम लोग भेद कर देंगे और भगवान की नित्य धाम को चले जाएंगे। संकीर्तन इसीलिए बहुत आवश्यक है। भोजन तो आवश्यक है ही है, लेकिन अगर देसी घी गौ माता का मिल जाए तो क्या पूछना ही क्या है। तो वो क्या करता है, वो हड्डियों को, नसों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे हम आप लोक व्यवहार में अपने इस देह की उपयोगिता को सिद्ध कर सकें। इसी तरह से भगवत नाम संकीर्तन है। यह बहुत सारे कर्म अकर्म, हम आप दिन भर में क्या क्या करते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, उसमें कुछ शुभ कर्म है, कुछ अकर्म है, कुछ सुकर्म है, कुछ विकर्म है, कुछ कुकर्म है, कुछ हम आपको पता है, कुछ पता भी नहीं, लेकिन पाप तो हो ही रहा है ना। मुक्ताबाई ने, सहजोबाई चरणदास जी की बहन थी और सहजोबाई को उनके भाई ने कहा, उनका गौना होने वाला था, तो बढ़िया सज धज के गई हंसते हुए। तो बोले सहजो तू आज हंस बहुत रही है। बोले हाँ भैया, आज मैं अपने पति के घर जा रही हूँ। बोले अच्छा, ये जो संसारिक पति है इसके यहाँ तू जाने पर जब इतना प्रसन्न है तो सोच हमारी प्रसन्नता का आलम क्या होगा, क्योंकि मैं तो जगतपति के घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा पद उन्होंने गाया, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे। उलटा सुलटा बीज गिरे ज्यों, उलटा सुलटा बीज गिरे तो, उलटा सुलटा बीज गिरे जो, भूमि माही कैसे, हाँ भूमि माही कैसे उपज रहे निश्चय करि जानो,
बिया भूमि में किसी भी तरह से मिट्टी के संपर्क में बीज आ जाए तो वह अंकुरित हुए बिना नहीं रहता। रह जाएगा क्या? सीधा गिरे चाहे उल्टा गिरे, बीज अगर भूमि के संपर्क में आ गया तो वह अंकुरित हो ही जाएगा। इसी तरह से किसी भी प्रकार से भाव कुभाव अनख आलस हो, किसी भी विधि से अगर हम आप भगवान के नाम का आश्रय ले रहे हैं तो हम आपका कल्याण निश्चित है। जानी अजानी अगिन जो छूवे, जानी अजानी अग्नि जो छूवे, वह जो रेते जा रे हो, वह जो रेते जा रे। छोटा बच्चा अगर आंख में हाथ डालेगा तो क्या अग्नि ये समझेगी कि ये भी बालक है, इसको पता नहीं हमारे बारे में, हमारे स्वभाव के बारे में, वो तो जला देगी। इसी तरह से भगवान का नाम आप माने या न माने, अगर भगवत नाम संकीर्तन, भगवत नाम चर्चा आप कर रहे हैं तो आपका परम कल्याण निश्चित है। आपके पापों का बंटाढार 100% निश्चित है। आपको ये बात पता हो ना पता हो, आप आस्तिक हैं, आस्तिक नास्तिक वही सम्मत, आप चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, आप चाहे जैसे भी हो, अगर भगवत नाम का आश्रय आप ले रहे हैं तो आपका कल्याण निश्चित तौर पर हो जाना है। इसलिए भगवत नाम का आश्रय लेना चाहिए और भगवत संकीर्तन प्रयास पूर्वक करना चाहिए। अब तो बहुत बिगाड़ हो गया, नई एज के बच्चे तो बहुत कम ही हैं, पुराने में भी बहुत कम लोग ही संकीर्तन आदि का आश्रय लेते हैं। गुरु दीक्षा ले लिए हैं, गुरु मंत्र लेने के बाद गुरु मंत्र में जितने अक्षर हों डेली उतनी माला कम से कम करनी चाहिए। कौन कर रहा है? वो तो नहाते नहाते हनुमान चालीसा हो जाती है महाराज। सारा समय है पर हनुमान चालीसा सिर्फ नहाते हुए ही होगी और समय नहीं, बहुत बिजी है महाराज, क्या करें। तो जिन्होंने जीवन दिया, जब हमारा समय उन्हीं के लिए नहीं है तो क्या ये जीवन हम आपका हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। इसी तरह से धक्का मुक्की खाते हुए जीवन जैसे तैसे जीतेंगे और अंत समय में तो एक ही सिद्धांत लागू होगा। काल के गाल में जब फंसेंगे तो वहां पर संकल्प विकल्प कुछ नहीं, वहां कोई ऑप्शनल व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ तो मान लीजिए हम आप कुछ न कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ सनातन सिद्धांत ही लागू होता है। और सबसे पहले यम जी के यहाँ जब कोई यमलोक जाता है तो वहाँ सर्व से पहले एक ही प्रश्न किया जाता है कि तुमको मानव देह मिली और इस मानव देह के परम कल्याण का जो साधन है, परम कल्याण में तूने क्या किया? कोई सामाजिक आध्यात्मिक ऐसा कार्य बता जो इस मानव देह की उपलब्धि को सिद्ध करे। मकान दुकान बनाना सत्य है? अरे भाई ये तो व्यवहार है, जितने से काम चल जाए बस उतना ही करना चाहिए। और जितना बनाते चलो जाओगे उसमें उतनी तृप्ति छूटती चली जाएगी, आप तृप्त नहीं हो सकते। अग्नि में घी डालो इस भावना से कि इसकी लौ कम हो तो क्या वो कम होगी? कभी नहीं कम होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यवहार को छोड़ दें, व्यवहार को लीजिए, लेकिन व्यवहार का जो दायरा है उस दायरे तक व्यवहार को रखिए। हम आप क्या कर लिए हैं? मकान दुकान सत्य मान के बैठ गए हैं। भाई हमारी पिताजी से हमको हमारी विरासत मिली, जो हो सकेगा हम उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे। अच्छा, ये दुनिया भर का यह जो संग्रह परिग्रह हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है? संतानों के लिए। प्रायः अभी किसी से पूछा जाए कि आप इतना संसारिकता में क्यों फंसे हैं? अरे महाराज बच्चों के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा सा बना दें। अरे तो क्या आपके बच्चे नालायक हैं? वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते? और ये कहावत तो अपने यहाँ की ही है ना दादा कि पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है ही तो उसके लिए क्या धन रखना, क्या जायदाद बनानी, वो स्वयं सब बना लेगा।
अगर वह पुत्र कुपुत्र हो गया तो उसके लिए चाहे जितना बना दें, बड़े बड़े साम्राज्य चले गए महाराज। अच्छों के यहाँ जहाँ डेली 2-4 हजार व्यक्ति भोजन करते थे, आज उन्हीं के बच्चे भीख मांग के भोजन कर रहे हैं। तो ये संसरति गच्छति विनश्यति, ये संसार है ना, यह धीरे धीरे विनाश की ओर ही जा रहा है। संसार क्या है? संसरति, जो धीरे धीरे सरक रहा है, खसक रहा है। किसकी तरफ? विनाश की तरफ। दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों की मंडी है। जो हम आप समझते हैं कि हमें ये कष्ट है, वो कष्ट है। अरे भाई, कष्ट मिलेगा इसीलिए तो ये देह मिली है। अगर कष्ट नहीं मिलना होता तो इस संसार में नहीं आते, किसी अन्य लोकों में होते। संसार में हैं इसका मतलब हम आपको कष्ट मिलना है, ये निश्चित बात है। अब उसी को आप शाश्वत मान के बैठ जाएं तो ये हमारी आपकी भी विचारशीलता है और ये सत्संग का प्रभाव है। जैसा संग वैसा ही मन रंगेगा। जिस हिसाब से व्यवस्था बनाएंगे उसी हिसाब से व्यवस्था बनेगी। तो संसारिकता तो सत्य है, लेकिन कब सत्य है? जब हम ईश्वर के हैं तभी ये संसार सत्य है। गोपियों ने क्या मुक्ति की कामना की थी क्या? गोपियां मुक्ति नहीं चाहती और वह कोई नियम धर्म भी नहीं मानती। वह सिर्फ और सिर्फ एक श्याम सुंदर को ही नित्य देखना चाहती हैं, उन्हीं को लाड लडाना चाहती हैं और इसी भावना से वह नर तन लेकर के ब्रज में आई हैं। ये जो गोप गोपी हैं ये कोई सामान्य नहीं, ये सब वेद के एक एक जो मंत्र हैं वही गोपी के स्वरूप में वृंदावन में प्रकट हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तीनों तापों का जो नाश करने में सक्षम हैं, ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, हम आप उनको नमस्कार करते हैं। कृष्ण को क्यों नमस्कार करते हैं पांडे जी? अभी बताया ना, कर्षयतीति कृष्ण, जो हमारे आपके पापों को बलात् खींच के नष्ट कर दें वही कृष्ण हैं। और नमस्कार करने का मतलब एक बार अगर भगवान कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, भगवान श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम करने से इस देह की जो सत्ता है यह नष्ट हो जाती है। जन्म मरण के चक्र से हम आप मुक्त हो जाते हैं। ये शरीर मिली, इसका मतलब क्या है? पीछे के जन्मों में हमसे प्रणाम एक बार भी नहीं बना। अरे महाराज, ऐसे कैसे कह सकते हैं कि एक बार भी प्रणाम नहीं किया? नहीं किया भाई, क्योंकि शास्त्रों की बात जो है वह शाश्वत है। शास्त्र कह रहा है कि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अगर भगवान श्री कृष्ण को आपने एक बार प्रणाम कर लिया तो दोबारा जन्म आपका नहीं होगा। इसका मतलब प्रणाम कैसे किया जाए? मन बुद्धि चित्त अहंकार को एक साथ साध के और फिर भगवान श्री राधा मुकुंद के चरण कमलों में अपने मन को रख दें। मन की गति है अटपटी, मन भागता बहुत तेज है। यहाँ बैठे हैं, अभी संगम चला गया होगा, हाँ, जहाँ जाना चाहे यहाँ बहुत स्वतंत्र है, बहुत तीव्र गति से जाएगा और झट से होकर चलाएगा। इसको न लाइसेंस की जरूरत है न किसी पास परमिट की जरूरत है। हॉलैंड पोलैंड इंग्लैंड तक चला जाता है। तो मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न यह कोस। 2-4-10 कोस नहीं, यह पूरा ब्रह्मांड वो घूम के चलाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, साटी इस पे मार सकते हैं। किसकी? भगवत नाम की। अगर राम नाम, किसी भी नाम का आश्रय आप ले रहे हैं तो धीरे 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 मन नियंत्रण में आएगा। कल आश्रम पे दादाजी एक प्रश्न हो रहा था कि महाराज भजन बहुत हम करते हैं लेकिन मन बहुत भाग रहा है, पहले से अधिक भागना चालू कर दिया। तो अब हमारा ये इच्छा है कि हम संकीर्तन बंद कर दें। तो गुरु जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई। बोले बहुत दिन से कोई कक्ष बंद हो, कमरा कोई काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हो, अब आप उसमें झाड़ू लगाइए तो धूल उड़ेगी। उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? उड़ेगी, फिर बैठेगी फर्श पर, कुछ आपके शरीर पर, कुछ बाहर जाएगी। तो धूलों का उड़ना आपके सफाई की सफलता का ही द्योतक है। इसी तरह से संकीर्तन आदि
सदाचरण करने पर अगर मन व्यथित हो रहा है, भग रहा है इधर उधर पहले की अपेक्षा अधिक, तो इसका मतलब हमारा मार्ग सही है, सही रास्ते पर हैं। और कायदे से साफ करना है तो पानी का छींटा मार के पोंछा मार दीजिए। मतलब पानी का छींटा क्या है? उच्चारण। अब पोंछा मारना क्या है? ताली। हाथ से ताली बजा के भगवत नाम को जोर जोर से उच्चारण करके अगर हम आप संकीर्तन करें तो मन की हिम्मत नहीं है वो यहाँ से तिलियरगंज भी चला जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उसी का उदाहरण व्यास जी ने यहाँ दिया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्त, जो जन्म लेते ही परमहंसों की श्रेणी के महात्मा हो गए। 12 वर्ष तो गर्भ में रहे, उसके बाद तुरंत जंगल को चल दिए। अब मन में एक संशय आएगा कि क्या वास्तव में कोई गर्भ में 12 वर्ष रुक सकता है? तो ये अब तो मान लीजिए हम आपकी देह कमजोर हो गई। आज से 2000 वर्ष पूर्व तक महापुरुष आदि कथाओं में पधारते थे। आप के आवाहन पर वो यत्र तत्र सर्वत्र आते जाते थे। यहाँ तक कि भगवान भी कथाओं में प्रकट हो जाते थे। धुंधकारी जी को जो कथा सुनाई गोकर्ण ने, उसमें वह मुक्त हुआ। उसके बाद जो कथा फिर से की स्व कल्याण के लिए, उसमें भगवान सच्चिदानंद स्वयं प्रकट हुए और गोकर्ण को आलिंगित किया। वो कथा कितने वर्ष पहले की है? 2800 वर्ष पूर्व की कथा है। इसका मतलब कालक्रम से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसलिए दिव्य अनुभव, दिव्य घटनाएं हम आपके जीवन से दूर होती चली जा रही हैं। तो जो बालक 12 वर्ष तक गर्भ में रहा, जन्म लेते ही साधु हो गया, ऐसा विलक्षण बालक, उसके विरह में पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के मोह में व्यास जी क्या कह रहे हैं? कातर आजुहाव। पुत्र मोह में इतना ज्यादा वह व्यथित हैं कि बार बार अपने ही पुत्र के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हे सुख। भगवान के जो ज्ञानावतार माने जाते हैं वह पुत्र मोह में फंसे हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। विरह शब्द यहाँ लिखा हुआ है, तो विरह किससे विरह हो रहा था? पुत्र से नहीं। पुत्र पुत्री का विरह तो व्यास जी को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि 100 वर्ष तक व्यास जी ने तपस्या की और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि यह जो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश है, इसी की तरह धीर गंभीर और महद व्यक्तित्व का हमारा पुत्र हो, ऐसी संतान हमें चाहिए। तो पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश, इनकी व्यापकता क्या है हम आप नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि ये स्वयं भगवान के ही अवयव हैं। पंच तत्व से ही तो यह शरीर बनी है। सृष्टि जो है 5 चीजों से ही बनी है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच जनित यह अधम शरीरा। तो भगवान ने इन पंच तत्वों को इतना महद व्यापक इसीलिए बनाया है क्योंकि इनका क्रम चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में है। और व्यास जी ने इच्छा क्या की थी कि इसी पंच तत्वों के जैसा एक व्यापक व्यक्तित्वशाली हमारा पुत्र हो। तो उसी तरह से सुखदेव जी हैं और वह जन्म लेते ही जंगल की ओर चल दिए। नालोच्छेदन तक नहीं हुआ महाराज, अपनी नाल को आणबंध समझ के कमर में ही बांध लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और जब वह आकाश मार्ग के माध्यम से हिमालय की ओर चले गए, तब व्यास जी को विशेष छटपटाहट हुई कि ये तो तुरंत चला गायब हो गया, अब मैं क्या करूं। तो वृक्षों ने उन्हें संतोष प्रदान कराया कि अरे महाराज, आप कहाँ भगवान की माया में फंस रहे हैं। आप ही ने तपस्या की कि हमें एक व्यापक व्यक्तित्व का पुत्र चाहिए, और आज जब वह प्रकट हुआ भगवान की कृपा से, तो आप उसके लिए रो रहे हैं उसके विरह में। तब व्यास जी ने कहा नहीं भैया,
मैंने ऐसे पुत्र की कामना इसलिए की क्योंकि मुझे भगवत चर्चा चाहिए थी। उसी भगवत चर्चा से हमारा आज बिछोह हो रहा है, इसीलिए मैं इतना दुखी हूँ। पुत्र की वजह से दुखी हूँ, ऐसा मत समझो। व्यास जी ने क्या उत्तर दिया कि पुत्र की वजह से मैं दुखी नहीं हूँ। हमारा पुत्र जिसको मैंने सिर्फ और सिर्फ भगवत चर्चा के लिए ही प्रकट किया था, आज वह प्रकट होते ही, जन्म लेते ही हमसे दूर चला गया और हमारा जो भगवत कथा श्रवण करने का एक मंतव्य था वह भंग हुआ, उसमें विरह बन गया, इसलिए मैं परेशान हूँ। ये कथा आगे कल सुखदेव जी का चरित्र है। आज तो ये मंगलाचरण में सूत जी ने मंगलाचरण किया। हमारे गुरुदेव कैसे हैं? बोले सर्व हृदय भूत हैं तम सर्व ही हुए तो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। ऐसे जो सर्वभूत हृदय कौन हो सकता है? सबके हृदय में कौन विराजमान हो सकता है? भगवान ही। तो सुखदेव जी सामान्य व्यक्तित्व के आदमी या संत नहीं हैं। ये श्लोक की पंक्ति यही सिद्ध कर रही है। भाई सर्व हृदय भूत तो कौन हो सकता है? परमात्मा ही हो सकते हैं। कण कण में जो व्याप्त हो वही सर्व हृदय भूत है। और यहाँ पर तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी, ऐसे जो सर्व हृदय भूति महात्मा हैं, मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुखदेव जी हैं यह भगवान शिव की प्रेरणा से और व्यास जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वयं कृष्ण ही नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको भगवान स्वयं। यह जो सुखदेव जी हैं यह साक्षात नारायण ही हैं। तो ऐसे अपने गुरुदेव को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। नैमिषे सूतमासीनमभिवाद्य महामतीं कथा मृदर्शास्वादा कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में सभा चल ही रही थी। 1000 का सत्र जो आयोजित किया गया, उसमें शौनको ने कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, कथाओं का जो सार है, जैसे दूध का सार क्या है? घी। तो जिस तरह से दूध का सार घी है, उसी तरह से जो कथाओं का सार है वह हमको चाहिए। क्यों चाहिए? बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। यह जो अज्ञान रूपी अंधकार है वह चित्त पे इस तरह से प्रभावी है कि हजारों सूर्य का प्रकाश भी वहाँ प्रकाशित नहीं हो सकता, उस हृदय को प्रकाशित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो दृष्टि से अंधकार दिखेगा, सूर्य भगवान उसी अंधकार को हटा सकते हैं, लेकिन जो अंतर मन में अंधकार अज्ञान के रूप में बैठा हुआ है, उसकी औषधि तो हृदय में जब जाएगी तभी दवा हो सकती है। तो हृदय में कैसे जाएगी? बोले कानों के माध्यम से। मम कर्ण रसायनम, कर्ण रसायनी कथा हमें आप सुनाइए। तो दिव्य भागवत जी इह घोरे कलौ प्राप्य जीवश्चासुरताम गता। क्योंकि इस कलयुग में प्रायः मनुष्य असुरता को प्राप्त होंगे, आसुरी भाव से रहेंगे। आसुरी भाव का मतलब दादाजी राक्षसों जैसा रहना। तो राक्षसों जैसा रहना मतलब दांत बड़े हों, बाल बड़े हों, नाखून बड़े हों, ये तो मान लो ठीक है। हम जिस धर्म में, जिस वर्ण में जन्मे हैं, उसके अनुकूल व्यवहार ना करना ही असुरता है। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, 16 वर्ष के भीतर अगर मेरी जनेऊ नहीं हुई, मैं संध्या वंदन नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े घर का लड़का हूँ, बालक हूँ, हमारे पिताजी बहुत बड़े जमींदार हैं, लेकिन हमारी गिनती असुरों में होगी। क्यों? क्योंकि संस्कार संपन्न नहीं हैं। तो कलयुग में प्रायः जीव जो है वह अपने वर्णाश्रम धर्म से विमुख होते चले जाएंगे। इसीलिए यहाँ कहा जीवश्चा असुरतांगताः। ये जो जीव हैं, कलयुगी जो व्यक्ति होंगे, यह असुरता को धीरे धीरे, पशुता को प्राप्त करेंगे। खाएंगे पिएंगे। भाई हमारे यहाँ तुलसीदास जी, कालिदास जी, ये सब एक से एक कवि हुए और भविष्य को इन्होंने देख करके क्या कहा? कालिदास जी ने ही कहा था कि चलम न खादामी, चलते हुए खाना नहीं चाहिए, पानी पीते हुए हंसना नहीं चाहिए।
द्वाभ्याम तृतीयो न बदामी राजन, जब दो व्यक्ति बात कर रहे हों तो उसमें विक्षेप नहीं पैदा करना चाहिए। ऐसा करने वाले को महामूर्ख कहा जाता है। अब आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हाथ में प्लेट ले रहे हैं, टहल के ही भोजन कर रहे हैं। कोई सिस्टम एक बना दिए हैं कोई कि ये हम लोगों के भोजन का, सभ्यों का ये व्यवस्था है। हम सब सभ्य हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं महाराज, इसलिए जूता चप्पल पहनेंगे, हाथ में प्लेट लेंगे, टहल के भोजन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अच्छी पढ़ाई कर ली। तो वहाँ पर कालिदास जी को क्या पता था क्या कलयुग में ऐसा होगा? जरूर पता था। इसीलिए तो उन्होंने कहा राजा से, या भगवान की प्रेरणा से भगवान ने ही कहलवाया। भविष्य की बातें जो पुराण आदि में हम आपको कह रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यह सब भगवत प्रेरणा से इसीलिए कह दी गई कि हम आप अपने जीवन में सुधार करें। भाई कलयुग है तो इसलिए ऐसा हो रहा है, ये मान के कलयुग चल रहा है, कली धर्म प्रभावी है, ये मान के अपने मन को दृढ़ कर देना बुद्धिमानी नहीं, फिर महाअपराध बन जाएगा। प्रयास पूर्वक जितना हो सके अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए और मानवोचित जो शील है उसी के अनुसार ही जीवन यापन करना चाहिए महाराज। क्यों? क्योंकि कल्याण उसी से है। कायदा नहीं मानेंगे तो फायदे से नदारत हो जाएंगे। डॉक्टर भी जब दवा देता है तो दो चार परहेज जरूर बता देता है, नहीं बताता? तो जब भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया, क्यों जीवन दिया? अपने कल्याण के लिए नहीं, दोबारा तुमको मनुष्य योनि में ना आना पड़े। मनुष्यों का जन्म इसलिए हुआ है। और मुख्य लक्ष्य क्या है? ये जो पेड़ पशु पक्षी स्थावर जंगम आदि हैं, इनको आप प्रमोट करो, इनका कल्याण करो। वृक्ष लगाओ, तालाब बनवाओ, गौशालाएं बनवाओ, गौ सेवा करो, जीवों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। इनका कल्याण हो तब तुम्हारा उद्धार होगा। भाई पेड़ पक्षी ये जितने हैं सभी सनातनी है ना। सूकर कुकर कीट पतंग सांप सुंदर बिल्ली बंदर जड़ चेतन स्थावर जंगम, ये सब सनातनी है। सनातन में कोई भेद है ही नहीं। कोई ईश्वर को माने या ना माने, ईश्वर को मानने वाला भी सनातनी, ना मानने वाला भी सनातनी। ईश्वर को जो नहीं मानेगा वो क्या हो कहेगा ज्यादा से ज्यादा कि यावत जीवे सुखम जीवे, चारवाक हो जाएगा। जब तक जियो सुखी से जियो, भले कर्जा लेना पड़े लेकिन घी पियो, मतलब चकाचक रहो। तो उन्होंने भी तो सनातन सिद्धांत को माना कि मतलब देह को महत्व दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। हमारे यहाँ गीता जी में क्या कहा गया कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है हर प्रकार के धर्म कर्म करने का। तो जाओगे कहाँ आप? चाहे चारवाक हो, चाहे बौद्ध हो, शून्यवाद भी बौद्धों का जो कोई भी सिद्धांत हो, हैं सब सनातन के ही। माने ना माने, जैसे किसी पिता को कई संतानें हों तो कुछ पिताजी कहेंगे, कुछ और अच्छा आदर देंगे, कुछ नाम लेके बुलाएंगे, कुछ शत्रुओं जैसा व्यवहार करेंगे। दुश्मनी, पूर्व जन्म के दुश्मन भी पुत्र बन के आ जाते हैं। अपने स्वजन जो प्रबलतम शत्रु होता है वो आपका पुत्र बन जाएगा, पुत्री बन जाएगा, धर्म पत्नी पति बन जाएगा। जानी दुश्मन जो होते हैं वो आ जाते हैं आपके घर में ही, आपके साथ रहेंगे। अब पुराना हिसाब बराबर धीरे धीरे करते रहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्ति कर्म शश्वत साधनम तद वदाधुना। श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः, श्रेयसों में जो अत्यंत श्रेयसी है, मतलब अच्छों में जो बहुत अच्छा है, और पावनों में भी जो अत्यंत पावन है, ऐसी कोई कथा या कथा का सार हम आप हम सबको सुनाएं और हमें अनुग्रहित करें। प्रीति शौनक चित्ते ते हदो यच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशनम। हे शौनक जी, इस संसार से कल्याण का और आपके प्रश्न में जो भय आपने दिखाया, उन भय का नाश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद्भागवत शास्त्र
कलयुग के लिए विशेषता है। और इसकी प्रधानता कहाँ से हुई? बोले जब से सुखदेव जी ने इसका आख्यान कर दिया तभी से यह लोक प्रसिद्ध हो गई। नहीं, भागवत जी पहले भी थे, भागवत जी पहले भी थे, लेकिन पहले सिर्फ क्या था? दशम स्कंध ही था। भगवान के जन्म से लेकर के उनके स्वधाम गमन तक के ही चरित्र भागवत जी में था। दशम स्कंद को हृदय इसीलिए कहा गया है। भागवत जी का हृदय दशम स्कंध ही है। उन दशम स्कंधों में जो धड़कन है उस हृदय की, वह क्या है? वो 5 अध्याय, रास पंचाध्यायी। और मुख्य रूप से जो हार्ट बीट जिसे कहेंगे, जिसे हृदय हम आपका चल रहा है, उसी तरह से भागवत जी का जो 10वें स्कंद का गोपी गीत है वही मुख्य प्राण इस भागवत जी का है। तो भागवत जी तो पहले भी थे, लेकिन कलयुग में इसकी विशेष महत्ता होगी। क्यों होगी? बोले क्योंकि भगवान सुखदेव के रूप में आकर के इसको ख्यापित कर दिए हैं। हे महर्षियों, एक बार की बात है, सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे गंगा जी के तट पर। वहां देवता आ गए, इंद्रादि देव, हाथ में अमृत का कलश लेकर के। बोले राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मितः। ब्रह्मा भी आश्चर्यचकित हो गए कि इस राजा को मोक्ष चाहिए और ये देवता अमृत लेकर के वहां कहाँ चले गए। होने वाली है इसकी अकाल मृत्यु, 7 दिन के बाद सांप इसको काटेगा। तो देवता लोग हाथ में क्यों लेकर के अमृत का कलश गए? क्योंकि वह जानते थे कि यह लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदम महद। ये जो भागवत जी की कथा है ये महद है, ये क्या है? मणि के सरीखे है। हम लोगों के हाथ में जो है अमृत, यह उसके सामने तुच्छ सा है। भागवत जी अगर स्वर्ण है तो ये क्या है? लोहा है। भागवत जी अगर मणि है तो ये क्या है? कांच है। भागवत जी महानतम है और ये क्या है? न्यूनतम है। भागवत जी से उसकी तुलना किए और सुखदेव जी से निवेदन किया कि इस राजा को अमृत पिलाइए, इसकी मृत्यु का भय खत्म हो। अब आप सीधे स्वर्ग चलिए महाराज, वहीं पे कथा वार्ता हो। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में सत्संग नहीं हो पाता। देवताओं के शरीर और हम आपके शरीर में सिर्फ एक यही फायदा मनुष्य बनने का है कि देव योनि जो है वह कर्म फल भोगने के लिए मिलती है और मनुष्य योनि कर्म करने के लिए मिलती है। इससे आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं। इस देह का आत्यंतिक उच्छेद करके दिव्य लोक को भी प्राप्त हो सकते हैं। सुखदेव जी ने बहुत अच्छी डांट लगाई। बोले राजन, ये बनियों का व्यापार नहीं है। बणिक बुद्धि से तुम यहाँ आए हो व्यापार करने, एक हाथ से लो एक हाथ से दो, अमृत लो कथा दो, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। कथा सुननी है तो कभी फिर आना, आदर के साथ हाथ में पत्र पुष्प लेकर के आना। अमृत दे करके तुम कथा नहीं सुन सकते हो। इंद्रराज को बहुत बुरा लगा, वह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कथा होने दो, पहले रिजल्ट देखो इसका क्या हो रहा है। परीक्षित सुने, वो कहाँ जाते हैं उसके बाद विचार किया जाएगा। परीक्षित को जब मोक्ष हुआ तो पुरा धाता विस्मितः, ब्रह्मा को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने समीक्षा की इस कथा की। जब समीक्षा की तो उनको पता चला कि भगवान श्री कृष्ण तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, यह भगवान की दिव्य वाङ्मयी मूर्ति ही है। शब्द विग्रह ही भगवान श्री श्याम सुंदर का है। कैसे शब्द रूपी विग्रह भगवान का कैसे है? क्योंकि भगवान भी सांवले, और यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है वो भी सांवला। और जब भगवान शरीर छोड़ रहे थे तो इसी में आकर के प्रविष्ट हो गए। तो अभी तो मान लीजिए स्याही बदल गई, लेकिन पहले आप लोग तो जानते होंगे जब स्याहियाँ थी, नरकुल से जब पेन बना के लिखा जाता था चाचा जी, तब एक ही कलर की स्याही होती थी, अलग अलग रंग उस समय नहीं थे। उस समय का क्या रंग था? तो केकी कंठाभ नीलम, जैसे मोर का कंठ होता है जिस हिसाब से नीला, उसी कलर का स्याही और उसी तरह से भगवान का स्वरूप।
तो इसलिए भी यह भगवान का नित्य विग्रह है। और दूसरी दृष्टि से कहें तो भगवान शरीर छोड़ते समय अपने दिव्य तेज को इसी ग्रंथ में प्रविष्ट करा दिए, जिसी का व्यास स्वरूप व्यास जी ने विस्तार किया। और श्रीमद् भागवत को अष्टादश सहस्री पारमहंस संहिता के रूप में प्रणीत कर दिया। एक होते हैं हंस, नीर क्षीर विवेकी जो हंस हैं उनको हंस कहा जाता है, लेकिन जो उनके ऊपर के श्रेणी के हैं जो परम हंस हैं, जो दूध में भी चोंच मारेंगे तो दूध का तत्व ले लेंगे, मक्खन खींच लेंगे दूध पड़ा रह जाएगा, वो परम हंस हैं। तो इस तरह से जो व्यक्ति इस संसार में आया है और अपने इस जीव और इस जीवन का परम उत्कर्ष परम कल्याणमय साधन जो चाहता है वही भागवत जी की शरण ले, क्योंकि भगवान ने तो पहले से ही कृपा करके, भगवान की कृपा ही तो है ये कि हम आपको कथा के रूप में प्राप्त हुए हैं। एक और उदाहरण दिया, नारद जी कलयुग के आने पर धरती पे भ्रमण कर रहे थे, तो वृंदावन जब गए तो वहां उन्होंने बड़ी विचित्र दुर्गति देखी भक्ति ज्ञान और वैराग्य की, क्योंकि कलयुग के पहले का युग जो था भक्ति ज्ञान वैराग्य वाला ही था। महाभारत कालीन भारत में दुर्योधन को भी बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छा भक्त था दुर्योधन, लेकिन भगवान की लीला का पात्र था, इसलिए वह दुष्टता करता रहा। तो इन तीनों की तो बड़ी दुर्गति कलयुग में हो रही है। भक्ति महारानी भगवान की कृपा से कुछ हद तक ठीक हुए, लेकिन ज्ञान वैराग्य पुनः उसी दुर्गति में है। तो नारद जी ने भक्ति और ज्ञान को पुष्ट करने के लिए भक्ति ज्ञान युक्त, ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति जो हो वही कल्याण करती है। बिना ज्ञान के भक्ति, अब भक्ति जब हृदय में आ गया, वैराग्य नहीं है, तो मान लीजिए अभी क्रम हमारा बचा हुआ है, पूरी तरह से हम आप भक्ति पे नहीं आ पाए हैं। भक्ति कैसी होनी चाहिए? वैदिकी भक्ति, शास्त्रानुसार भक्ति हो, शास्त्र प्रमाणित जैसे करता है उस हिसाब से भक्ति हो, और वह भक्ति भी ज्ञान वैराग्य युक्त हो, तभी वह कल्याणकारी हो सकती है। नहीं तो ये आजकल जो कहावत लोग कह देते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे भले मन चंगा तो करो, कहने के लिए बातें नहीं है ना, मन चंगा कीजिए आप, तब तो कठौती में गंगा आपके लिए हैं। और सिर्फ अगर बात कह रहे हो तो फिर बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, उसका प्रायश्चित चलो आगे आपको कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। इसलिए इन सब बातों को कहना नहीं चाहिए कि महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे मन जब चंगा होगा तब कठौती में गंगा होंगी, पहले आप मन को चंगा बनाइए। नहीं तो जो नियामक सूत्र हैं उनको मानिए, सिद्धांत को मानना चाहिए। शास्त्र मानेंगे तभी शास्त्रों का फलादेश होगा। नारद जी ने भागवत जी के माध्यम से भक्ति का उद्धार किया, और भक्ति का उद्धार होते हुए ही ज्ञान वैराग्य सहित माँ भक्ति हरिद्वार पहुंचाई। कथा आप सभी लोगों को पता ही है। भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ कहाँ थे? वृंदावन में। वहां पर उनके दो बालक वृद्ध, वह स्वयं नवस्वरूपिणी। लेकिन जब भगवान की प्रेरणा से नारद जी ने उनका उपचार कथा के माध्यम से किया, तो वह तीनों एक स्वरूप संपन्न होकर के कहाँ पहुंचे? हरिद्वार। बीमार कहाँ पर है आदमी? वृंदावन में। ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है? हरिद्वार। फायदा किस दिन हुआ? उसी दिन फायदा हो गया, दवा काम कर गई। और भक्ति अपने पुत्रों के साथ सभा में प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा वदासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव